यहां पर एक क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि ये सर्कल है, अगर सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर है, तो यही मेरा एल है और ये आर है रेडियस। तो वी नो दैट या वी हैव थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर। सो दिस इज इक्वल टू एल इज 22 और आर कितना है 100। ठीक है, ये हमेशा जब भी आता है तो ये रेडियन मेजर में आता है ना। क्वेश्चन में कह रहा है इसको डिग्री मेजर में चेंज करिए, तो डिग्री में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हाँ 180 बटा पाई से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। अब यहां पर इसको ऐसा ही नहीं छोड़ना है, ये 22 बटा 100 इंटू 180 और पाई का वैल्यू 22 बटा 7, तो 7 कहां चला जाएगा, इसको प्रूफ पुट कर दो, ये कट गया, ये कट गया, इतना आ गया, आया ना। तो कितना हो गया ये बटा ये आ गया डिग्री में। तो इसको ऐसे ही छोड़ना है क्या, नहीं, इसके लिए तरीका बता दिए हैं। तो 63 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 12 बचे 60, 3 बचा, इससे कम आ गया तो इसको आप लिख देंगे 12 डिग्री। क्लियर। अब ये जो आया इससे छोटा ये डिग्री में आया, तो इसको 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 180, फिर से इसको यही 5 से, तो ये 36, ये किस में आया, तो 36 मिनट में आंसर आ गया। यहां तक किसी को आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है। ये क्या कह रहा है 5th नंबर क्वेश्चन में कि इन अ सर्कल डायमीटर इसका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 20 सेंटीमीटर। यहां ध्यान देना, ये रेडियस है, फिगर में ये रेडियस है, ये सेंटर है, ये सर्कल है। इसमें एक चीज कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड एंड गिवन लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड मीन्स जीवा। अगर एक जीवा ए और बी इसके परिधि पर है, सरकमफेरेंस पर है, तो ये कॉर्ड की लंबाई, ये देखो ए बी क्या, ये सीधा वाला ये कॉर्ड है, जीवा है, इसका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है तक। अब हमको इसका ये आर्क जो बन रहा है ना, इसके सामने ये चाप ए बी, ये ए बी जो चाप बन रहा है यहां से ए से लेके बी तक, इस चाप की लेंथ हमको निकालनी, ये पूरा यहां से यहां कितना होगा। सपोज दिस इज एल, कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना, क्योंकि यहां रेडियस तो दिया नहीं है, एंगल तो दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे, हाँ बोलो। हाँ, अब चूंकि देखो यहाँ रेडियस 20 है, ये रेडियस है, ये रेडियस 20 है, इसका कॉट 20 है, तो यहां लिखो कि सिंस ट्रायंगल OAB जो बन रहा है फ्रॉम फिगर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा समान है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, इसका मतलब ये एंगल जो यहां बनेगा विल बी 60 डिग्री, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 इंटू पाई बाय 180, 6 18, मतलब ये पाई बाय 3 ये रेडियन में आ गया। ठीक ना। अब नाउ वी नो दैट
थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. So this implies L is equal to theta into R. Cross multiply हो जाएगा. So here theta is pi by 3 and R is 20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये यहां से आ गया 20 पाई बाय 3. इतना हो गया. अब इसमें से लेंथ है तो इसको हम 22/7 यहां से बैठा सकते हैं. सो L इज इक्वल टू 20/3 और ये 22/7 है ना. अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो जो भी आएगा. पाई में ही दिया इतना है 20 पाई बाय 3. यहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं. तो मेहनत करने से बचा लिया है ना. चलो दिस इज द आंसर. ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सोचना. 2 सर्कल्स, हम पहले ही काम कर लेते हैं. ये 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ. अब मान लो कि कोई सेम लेंथ का AB और ये CD, ये 2 आर्क हमने कट किया जिसका लेंथ जो है यहां से यहां सेम है. क्या है जी? सेम है. इसका सेंटर इज O एंड दिस इज O डैश. Subtend angle 60 degree and 75 degree at the center of their at the center. ये एंगल कितना बना रहा है और ये कितना बना रहा है? 75 डिग्री. तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया है. तो स्वाभाविक है कि एंगल अगर अलग अलग है और ये सेम है, इसका मतलब ये रेडियस अलग अलग होगा. तो सपोज करो कि दिस इज R1 and this is R2. Clear? अब we know that theta is equal to, इसके लिए L by R1 और यहां पर theta is equal to L by R2. This implies यहां पर अगर हम निकालें R1 तो L बटा थीटा आ जाएगा और ये थीटा का वैल्यू इसके लिए कितना है, लेकिन 60 डिग्री है. चेंज करते हैं पहले तब वही काम करते हैं. अगर ये 60 डिग्री है, यहां पर देखना थीटा 60 डिग्री है तो इसको पाई बट्टा 180 से क्या करेंगे, तो 6 या 18 पाई बट्टा 3 रेडियन आ गया. और अगर इसका थीटा जो है 75 डिग्री है, इसको भी पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना से कटेगा, 5 36 5 पाई बाय 12 ये रेडियन आ गया. अब यहां से बैठा सकते हो R1 इज इक्वल टू L बाय थीटा और यहां से R2 इज इक्वल टू L बाय थीटा 1 थीटा 2 भी कर सकते हो, इसको थीटा डैश कर दो, है ना. तो अब यहां से दिस इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, L तो सेम है ना. अच्छा इसको यहीं पर और हम यहीं पर लिख लेते हैं. हमको निकालना क्या, R1 निकल गया यहां पर और यहां से R2 बराबर निकल जाएगा. ये तो निकल ही गया है. हमको पूछ रहा है रेशियो, मतलब R1 बट्टा R2. तो R1 यहां पर कितना है दोस्त, L बाय थीटा और R2 है L बाय थीटा डैश. इसको हम पलट देंगे तो थीटा डैश बट्टा L, तो ये सेम है तो ये कट जाएगा. अब थीटा डैश कितना निकला, 5 पाई बाय 12 और ये बट्टा थीटा. इसको जब भाग देंगे यहां से पाई बाय 3 से, इसको भाग देंगे जब बट्टा लिखेंगे पाई बाय 3 तो ये वाला काम क्या होगा, पलट जाएगा ना. तो यहां से इसको इंटू हो जाएगा तो ये 3 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, 3 चौके तो ये 5 बाय
4, इतना आ गया R1 बटा R2, इसलिए इसका रेशियो रेडियस का 5:4 आंसर। ठीक है, यहां रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल है ना, दो ठो रेडियस है ना, इसलिए द रेशियो ऑफ द रेडियाई विल बी 5:4। बाकी सभी लोगों को समझ में आ गई बात, कहीं दिक्कत नहीं है? चलो, हाँ, ये 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम समझ में आता है? घड़ी देखा ना, यहां पर ये फिक्स रहता है और ये इस टाइप से ये झूला झूलते रहता है, स्विंग करता रहता है, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये डिस्टेंस यही चाप बनाता है। अगर इसको ऐसे करके हम गोल करें तो दिस इज अ सर्कल बन जाएगा ना। तो ये कहता है कि ये जो सेंटर मान लें, और ये जो पेंडुलम का सुई है, इसका लेंथ जो है ये 75 सेंटीमीटर। और पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो झूल रहा है, तो यहां से यहां ए बी एक आर्क बना रहा है, इसका लेंथ यहां से यहां कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर यहां पर कितना एंगल बनाएगा उसको मेजर करिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में तो सपोज करो ये यहां से यहां गया और फिर वापस आया, तो दिस एंगल यहां से यहां तक का पूरा एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। सो दिस इज L और दिस इज R, तो दिस इज इक्वल टू 10/75। यही रेडियस होगा ना, रेडियस R बराबर है 75 और L ये चाप जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको काट के लिख सकता है, चूंकि रेडियन में ही करना है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो 5 गुना 10 15, मतलब 2/15 रेडियन। अब इसको कभी कहा देगा डिग्री में चेंज करिए, कभी क्या कहा देगा, तो उस समय हम उसके अनुसार काम करेंगे। अभी इतना ही फाइनल हो गया। तो बाकी इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, इसको सॉल्व कर लोगे और इस टाइप से ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गया। हम कुछ रेफरेंस बुक से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना, और उसके बाद न्यू थ्योरी हम पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, आपसे हम विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ें और आगे बढ़ें, देश और समाज को आगे बढ़ाएं। अपना ख्याल रखें और पूरे समाज का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।